2016 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 दिया। उस विजन के तहत इसने मुल्क के अंदर ख़वातीन को गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त दी। इसी विजन के तहत मेल फीमेल्स को मिलने की इजाज़त दी कि वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह ब्लू सिटी का उन्होंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया, टेक्नोलॉजी का नंबर 1 सिस्टम वहाँ पे लाने की उन्होंने बात की विजन 2030 के तहत। यूएई से पहले सऊदी अरब की अगर बात करें तो ये कब बैन हुआ था? 1951 के अंदर शाह अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब पीने के बाद एक डिप्लोमेट को, जो फॉरेन कंट्री से डिप्लोमेट को कत्ल किया हुआ था, शराब पी हुई थी, उसने गोली चलाई और वो कत्ल हो गया। उसके बाद सऊदी अरब के अंदर ये शराब का कॉन्सेप्ट बेचना, सेल करना या बनाना टोटली बैन हो गया। विजन 2030 को मद्देनजर रखते हुए जो एमबीएस ने एक फैसला किया कि जहां पे आपके पास डिप्लोमेट्स के लिए अलाउ करें, तो उसने अपने मुल्क के खातिर किया हुआ है, उसने अपनी जीडीपी की खातिर किया हुआ है, उसने अपनी डेवलपमेंट की खातिर किया हुआ है। इसको अगर देखा जाए इंटरनेशनल सतह पर तो ये टूरिस्ट के लिए अच्छा सपोर्ट बनता जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल मिलियन ऑफ डॉलर की जो शराब है वो इंपोर्ट होती है और उसको हम डाल देते हैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के कोटे में। अब आप मुझे बताएं कि अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे उन्हें क्या राइट्स मिल रहे हैं, कितनी डेवलप है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, आपको भी पता है। जाहिर है मिलियन ऑफ डॉलर की शराब, अल्कोहल वो तो इंपोर्ट नहीं कर सकते, ना उनकी पॉकेट इजाज़त देती है, तो वो कहाँ जाती है? और ये वो अल्कोहल है जिसका टैक्स भी नहीं है, जिसको आने पर टैक्स भी नहीं लगता। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर ओपनली कोई नहीं पीता, ठीक है, लेकिन इसकी तारीख है। भुट्टो दौर में शराब पे बैन लगा हुआ था, तो इसी तरह पार्लियामेंट के बाहर किसी ने भुट्टो से पूछा, आप भी शराब पीते हैं? तो उन्होंने कहा कि यार 2 घूंट लगाने से कुछ नहीं। दुबई को देखे, दुबई की क्या तारीख थी और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया हुआ है। गोल्डन टेम्पल तक ये बनाने की ये बात कर रहे हैं, बल्कि आधे से ज़्यादा बन भी चुका है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पास आपका मुल्क इम्पोर्टेंट है। एमबीएस का विजन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसकी कदर करता हूँ, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात वैसे बड़े बेहतर हैं, और इसी तरह सऊदी अरब के और दीगर मुल्कों के ताल्लुकात उससे भी बेहतर हैं। नाजरीन, तारीख बदल रही है। सऊदी अरेबिया ने नए रूल्स मुतारिफ करवा दिए हैं। सऊदी अरेबिया ने अल्कोहल अलाउ कर दी है। सऊदी अरेबिया ने अब एक नया रूल मुतारिफ करवाया है कि सऊदी अरेबिया अब अपने नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए अल्कोहल इंपोर्ट करेगा। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो मदीना मुनव्वरा की वजह से सऊदी अरेबिया तमाम मुसलमान ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए सर शाहिद अली नईम मौजूद हैं, जो कि एक पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ प्रोफेसर भी हैं। इस सारे मामले पर इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया ने अल्कोहल अलाउ कर दिया है, कितना बड़ा इकदाम है ये उनका, और इससे क्या इम्पेक्ट जाएगा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले ये है कि इस इक़दाम को, सऊदी अरब के इस इक़दाम को देखने के 2 तरीके हैं, 2 ज़ावियों से हमने देखना है। ठीक है। एक बहैसियत मुसलमान कि उस सरजमीन की अहमियत हमारे लिए कितनी है, और दूसरा ज़ाविया आप देखें कि पूरे दुनिया के अंदर हर मुल्क के पास एक विजन, एक तरक्की का एक अंसर पाया जाता है। 2016 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 दिया। उस विजन के तहत इसने मुल्क के अंदर ख़वातीन को गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त दी। इसी विजन के तहत मेल फीमेल्स को मिलने की इजाज़त दी कि वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह ब्लू सिटी का उन्होंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया, टेक्नोलॉजी का नंबर 1 सिस्टम वहाँ पे लाने की उन्होंने बात की विजन 2030 के तहत। एक एंगल ये है इसको देखने का। जबकि दूसरा, बीइंग मुस्लिम में देखूं तो जहाँ से एक हाजी हज करके आए या उम्रा करके आए और हमारे लिए आब जमजम ले आए, तो हम कहते हैं यार इसको नेक नियति से पियो, क्योंकि ये बहुत ही साफ, शफाफ और ख़ास, अहम और इंतहाई अहमियत के हामिल एक जगह से आया हुआ है, तो अहमियत हमारी वहाँ बढ़ जाती है। अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इस इक़दाम को मैं सरासर कंडेम करता हूं कि आपको वहाँ पे ये अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज डिप्लोमेट्स के लिए आपने अलाउ किया है,
कल पूरी आवाम के लिए आप अलाउ करेंगे। सर अब यूएई को देख लें, अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई में भी शराब जो है वो आम है, वहाँ पे क्लब्स भी हैं, तो क्या मतलब है यूएई ने डेवलपमेंट नहीं की, क्या यूएई ने तरक्की नहीं की? यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें वहाँ पे बार्स हैं, क्लब्स हैं, वहाँ पे खुलेआम जो है शराब बिकती भी है, लोग पीते भी हैं। हालांकि यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री ही है ना, तो क्या उस पर भी हम यही कहेंगे? देखिए, अगर आप यूएई से पहले सऊदी अरब की अगर बात करें तो ये कब बैन हुआ था? 1951 के अंदर शाह अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब पीने के बाद एक डिप्लोमेट को, जो फॉरेन कंट्री से डिप्लोमेट को कत्ल किया हुआ था, शराब पी हुई थी, उसने गोली चलाई और वो कत्ल हो गया। उसके बाद सऊदी अरब के अंदर ये शराब का कॉन्सेप्ट बेचना, सेल करना या बनाना टोटली बैन हो गया। ठीक है, एक चीज वो है। उसके बाद अब आके इन्होंने डिप्लोमेट्स के अलाउ किया है, तो माइट बी पॉसिबल कि अपना विजन 2030 के तहत जहां पे इन्होंने टूरिज्म को फरोग देना है, तो वहां पे हो सकता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा, क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं तो वहां पे टूरिज्म ज्यादा होता है, और हमारी कोशिश आती है कि लोकल से जितना भी आप करें तो आप इतना नहीं कमा सकते रेवेन्यू। इसी तरह 40 to 50% टूरिस्ट से सऊदी अरब कमा रहा होता है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है। तो अगर वो गोरा वहां पे आ जाए, फॉरेनर वहां पे आ जाए, तो उनकी ये कोशिश और ख्वाहिश होती है कि मुझे सुबह शाम दोपहर, मतलब एनी टाइम में जब दिल करे मैं पीऊं। अगर यहाँ पे आप अलाउ नहीं करेंगे तो वो आना बंद करेंगे। तो विजन 2030 को मद्देनजर रखते हुए जो एमबीएस ने एक फैसला किया है कि जहाँ पे आपके पास डिप्लोमेट्स के लिए अलाउ करें, तो उसने अपने मुल्क के खातिर किया हुआ है, उसने अपनी जीडीपी की खातिर किया हुआ है, उसने अपनी डेवलपमेंट की खातिर किया हुआ है। इसको अगर देखा जाए इंटरनेशनल सतह पर तो ये टूरिस्ट के लिए अच्छा सपोर्ट बनता जा रहा है। आप देखें कि आपका जो यूएई है वो एक बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट बन गया है। और इसी तरह दुबई को देखें, दुबई की क्या तारीख थी और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया हुआ है। गोल्डन टेम्पल तक ये बनाने की ये बात कर रहे हैं, बल्कि आधे से ज़्यादा बन भी चुका है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पास आपका मुल्क इंपॉर्टेंट है। एमबीएस का विजन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसकी कदर करता हूँ। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात वैसे बड़े बेहतर हैं, और इसी तरह सऊदी अरब के और दीगर मुल्कों के ताल्लुकात उससे भी बेहतर हैं। अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरब के साथ वो अपने ताल्लुकात माजी में बना चुके हैं, अब मजीद बेहतर देखे ना कि दुनिया जो है वो तमाम ममालिक की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया काफ़ी प्रैक्टिकल हो गई है। आपने बात की टूरिज्म की, कि उन्हें टूरिज्म के लिए अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी अल्कोहल बिकता है, सरेआम नहीं बिकता लेकिन बिकता है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। यहाँ के काफ़ी जो वीआईपी होटल्स हैं वहाँ पे आपको अल्कोहल मिलेगा, शराब मिलेगी, बियर मिलेगी। इसके अलावा आप मुझे बताएं, क्या मुसलमान शराब नहीं पीता पाकिस्तान में? पीता है, लेकिन हम मुनाफकत के साथ पीते हैं ना, हम पीते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। अब आप देखें कि पाकिस्तान में हर साल $मिलियन की जो शराब है वो इम्पोर्ट होती है और उसको हम डाल देते हैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के कोटे में। अब आप मुझे बताएं कि अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे उन्हें क्या राइट्स मिल रहे हैं, कितनी डेवलप है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, आपको भी पता है। जाहिर है $मिलियन की शराब, अल्कोहल वो तो इंपोर्ट नहीं कर सकते, ना उनकी पॉकेट इजाज़त देती है, तो वो कहाँ जाती है? और ये वो अल्कोहल है जिसका टैक्स भी नहीं है, जिसको आने पर टैक्स भी नहीं लगता। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर ओपनली कोई नहीं पीता, ठीक है, लेकिन इसकी एक तारीख है। भुट्टो दौर में शराब पे बैन लगा हुआ था, तो इसी तरह पार्लियामेंट के बाहर किसी ने भुट्टो से पूछा, आप भी शराब पीते हैं? तो उन्होंने कहा कि यार 2 घूंट लगाने से कुछ नहीं होता। अच्छा। ठीक है, बैन की। अब दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं, तो हमारे सियासतदानों को ये हिपोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको फरोग नहीं देना चाहिए। बैन है तो मुकम्मल बैन हो। इसी तरह आप देखें कि रिसेंटली ये एक हमारे पुलिस कांस्टेबल थे, वो कोई पानी पी के इस तरह की बातें नहीं कर रहे थे, या चाय पी के पानी इस तरह की बातें नहीं कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने पी रखी थी, उन्होंने वही पी रखी थी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हमारा मीडिया ही सरेआम इन लोगों को बेनकाब करता है कि दिन दिहाड़े हमारे पुलिस ऑफिसर पुलिस की वर्दी पहने हुए शराब लेकर जा रहे हैं, और हमारा पाकिस्तान का मीडिया इस तरह के प्रोग्राम सरेआम करता है, इस तरह के छापे सरेआम हमारे पुलिस ऑफिसर, हमारे जो कह रहे हैं रखवालों के ऊपर ये लोग छापे मारते हैं। बिल्कुल, नियो टीवी का है, मैं चैनल का मैं बताता हूँ, नियो टीवी के प्रोग्राम में उनको बेनकाब किया था। उन्होंने बताया, सिर्फ ये बता दे कि कहाँ लेके जा रहे हैं जी, वो सांप के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये जो सांप वाली हरकतें हैं ना, अपनी दूर रखें।
اگر ہم بحیثیت مسلمان سعودی عرب کا ڈپلومیٹس کے لیے شراب کھولنے یا شراب دینے کا یا ایک گھونٹ دو گھونٹ جتنا بھی ان کو دینے کی اگر بات کو کنڈیم کر رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. یہ جو صاحب بن کے شراب منگوا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جو پبلکلی آپ نہیں کر سکتے ہیں، دیٹس ناٹ ایون الاؤڈ ان یور کانسٹیٹیوشن کہ آپ شراب کو فروغ دیں. یہ بھٹو دور میں بین ہوا ہے، لیکن آپ اصل میں دیکھا جائے تو آپ چھپ کے پی رہے ہیں. دس از ویری کلیئر، کیونکہ نظر آ جاتا ہے. ایک کانسٹیبل پی کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، بڑی عجیب سی وہ گالیاں دے رہا ہے یا ننگی گالیاں دے رہا ہے، which is not even allowed. دوسری طرف وہ اگر پروگرام میں دیکھا جائے تو پروگرام میں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں. تو اگر آپ سعودی عرب کو کنڈیم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کنڈیم کریں، یہاں کے سسٹم کو کنڈیم کریں. چھپ کے آپ پی رہے ہیں، سرعام پی کے آپ دکھائیں. نہیں ہے تو پارلیمنٹ کے اندر دوبارہ لا لے کے آئیں کہ نہ بنانے کا آپ کو اجازت ہو، نہ بیچنے کا اجازت ہو، نہ امپورٹ کرنے کا ہو، نہ ایکسپورٹ کرنے کا ہو، ٹوٹلی بین ہو. لیکن ایسا نہیں، ایسا کرنا بالکل ہی ممکن نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ فورن ٹورسٹ بھی یہاں پہ آتے ہیں. دے ڈو آس. آپ اچھے ہوٹل 5 سٹار 6 سٹار ہوٹلز میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ دے ڈو ہیو بارز کا کانسیپٹ وہاں پہ ہے. تو وہ اینی ٹائم، وہ ظاہر بات جب گورا یہاں پہ آ جائے گا تو ایک دفعہ تو کہے گا نا کہ یار دل کر رہا ہے میں پی لوں، تو آپ ہم تو پانی پلائیں، منرل واٹر پلائیں، اس کو چائے پلائیں. تو انہوں نے جس چیز کی ان کو طلب ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ کرے گا. تو اس لیے جس حد تک بڑے ہوٹلوں میں اگر الاؤ ہے تو دیکھنا چاہیے کہ کیا پرمٹ ان کے پاس ہے، نہیں ہے، کیا ان کو گورنمنٹ الاؤ کیا نہیں کیا، یہ آپ دیکھیں. اس کے بعد شراب آپ بیچیں. اگر الاؤ ہے تو آپ سر عام بیچیں، اگر نہیں ہے تو آپ چپ کے کیوں پی رہے ہیں؟ یہ ہپوکریسی ہے. سر کچھ عرصہ پہلے بھی ایک خبر نکل کر سامنے آئی تھی کہ گوادر کے قریب جو ہے چائنیز نے ایک کام شروع کیا تھا. شاید انہوں نے چائنیز بیئر کے کوئی گودام بنائے تھے، وہاں پہ فیکٹریاں بنائی تھی، اور بعد میں ہماری کسی جماعت کی جانب سے اس پر پروٹیسٹ کیا گیا. پتہ نہیں اب وہ مل رہی ہے نہیں مل رہی، لیکن اس پر کافی وویلا مچا تھا. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر جب تک آپ کی پارلیمنٹ سے کوئی قانون بن کے نہ آئے تب تک ہم کوئی بات نہیں کر سکتے کسی بھی بات پر، ٹھیک ہے، اور کسی بھی اقدام کو ہم سراہ بھی نہیں سکتے ہیں. اب گوادر کے اندر کیونکہ چائنیز اتھارٹی ہے تو دیگر ملکوں کی طرح چائنیز بھی پیتے ہیں، وہ شوق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر وہ پیتے ہیں تو انہوں نے کہا چلو بنا کے پیتے ہیں. بار بار ہم منگوائیں، انہوں نے کہا نہیں ہم بناتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمارے جماعت اسلامی کے ایک ممبر کو یہ ظاہر بات ہے خبریں آئی جاتی ہیں، تو وہ خبر پہنچ گئی وہاں پہ. خبر پہنچ گئی تو انہوں نے پھر اس پہ انویسٹیگیشن کیا تو ان کو یہ بالکل کلیئر ہو کہ ہاں بھائی یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی ہفتہ 10 دن احتجاج کیا، اس کے بعد اس کو بند کروایا. ذرائع یہ کہتے کہ وہ بند ہو گیا. یہ اسی طرح یہ تو ایک قصہ ہے. میں دوسرا بتا دوں، جمشید دستی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ہمارے پارلیمنٹیرین رہے ہیں. تو جمشید دستی نے کیونکہ پارلیمنٹ میں وہ تھے تو پارلیمنٹ کے ہر صبح وہ جب دیکھتے تھے کہ پارلیمنٹ سے نکلتے ہوئے اپنے روم سے ہاسٹل سے نکلتے دیکھے ہر روم کے باہر ہی پڑے ہوتے. ان کے الفاظ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. جمشید دستی نے ویڈیوز بنائی، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پہ وہ بات آئی نہیں کیونکہ امبیرسمنٹ ہونی تھی ان کو. تو وہاں ان پارلیمنٹ کے گیٹس کے باہر بوتلیں پڑی ہوتی تھی. انہوں نے ویڈیوز بنائے، انہوں نے مین اسٹریم میڈیا کو دیا وہ چیز، انہوں نے بائی نہیں کی، اس اسپیسیفک کانٹینٹ کو کنزیوم نہیں کیا، نہیں آپ کی ویور نے. تو اس نے سوشل میڈیا کے تھرو اس چیز کو پھیلایا کہ ہاں بھائی ہمارے پارلیمنٹیرینز یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے پارلیمنٹیرینز اس غلیظ حرکت سے باز نہیں آئیں گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب غلط کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان جان کے دیکھیں، پھر آپ کسی کو برا کہیں. اگر آپ اچھے ہیں تو آپ دوسرے کو پھر برا اول تو آپ کہہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو رائٹ نہیں کہ کسی کو برا کہیں. ہاں ان کا جو بھی اقدام ہے اس کی آپ قدر کریں، اس کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھیں. اگر آپ خود غلیظ ہیں، آپ خود پی رہے ہیں، اگلے کو کہیں بین کہیں، تو وہ آپ کا میں یہی کہوں گا ہپوکریسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.